हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक स्टूडेंट क्लास 11th अपनी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्लास 11th को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बिल्ड करना होगा। क्लास 11th के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि क्लास 11th का स्टूडेंट अपनी चीज को लेकर के काफी ज्यादा मेस रहता है, क्योंकि उसके पास इतनी सारी चीजें करने को होती है कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना होगा सो दैट आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के मेस ना फील करो। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दे दिया और दूसरे को दे नहीं पाए। इसलिए एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जिसमें अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो और कोशिश करो कि हर एक सब्जेक्ट को सही टाइम दो। जैसे अगर तुमने मैथ्स लिया है तो मैथ्स के साथ तुम्हें फिजिक्स को भी अच्छे से टाइम देना है, तुम्हें केमिस्ट्री को भी अच्छे से टाइम देना है, तुम्हें मैथमेटिक्स को भी अच्छे से टाइम देना है। साथ के साथ जो तुम्हारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मे बी इंग्लिश और हिंदी, इन सबको भी अच्छे से टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट को टाइम देने के चक्कर में तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट वीक रह जा रहा है। ये काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। स्पेशली जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है कि आप अपने हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करो। मींस जो आपकी कंपटीशन में आने वाला है, जैसे नीट वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जेई वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें कॉन्सेप्ट समझने पर ज्यादा ध्यान देना और रट्टा नहीं मारना। जैसे कि हमने अभी तक 9th और 10th में ये गलतियां जनरली बच्चे किए होते हैं कि 9th में भी 10th में भी चीजें अगर नहीं समझ में आई तो उसको छोड़ करके वहीं का वहीं रट्टा मार लिया और आगे बढ़ गए और जस्ट एग्जाम में लिखने लायक उतना समझ लिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। अब 11th में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि हर एक चीज, चाहे वो इजी हो या टफ हो, आपको अच्छे से समझना है। अगर वो आपके सिलेबस का पार्ट है तो आपको आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को डिटेल में समझना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप बुक्स का सहारा ले सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस का सहारा ले सकते हो। जिस तरह से भी हो पाए आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाते हुए आप उस चीज से अपने काम को कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैं बुक्स से पढ़ाई करूं, साइड बुक्स लेकर के पढ़ाई करूं, या मैं यूट्यूब के वीडियोस देखूं, या मैं स्कूल के सहारे रहूं, या अपनी कोचिंग के सहारे रहूं। उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये जवाब है कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो। आपका जहां से जिस तरह से भी आपको हेल्प मिल पा रही है, आप सब तरफ से हेल्प लीजिए। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मान लीजिए बुक से समझ में आ रहा है तो आप बुक पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज किसी यूट्यूब वीडियो से समझ में आ गई तो और अच्छी बात है। कोई चीज अगर आपको कोई टीचर आपको समझा रहा है, आपका मे बी स्कूल का टीचर हो सकता है, मे बी कोचिंग का टीचर हो सकता है, जहाँ कहीं से भी आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है आप वहां से क्लियर कर लीजिए। द थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चंस जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन ले लिया और उसके हजारों सवाल लगा लिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्वेश्चन के टाइप बदलने होंगे। इसके लिए आपको बहुत सारी क्वेश्चंस को नहीं ट्राई करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अलग अलग जगह से क्वेश्चंस को ट्राई करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर बुक है, आपने उससे क्वेश्चंस करे, आपका हो गया, अब आप नेक्स्ट बुक लगाइए। मतलब अपने आप को रोकना नहीं है, अपने आप को लिमिट करके नहीं चलना है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। कई बच्चे फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा रिकमेंड करते हैं। एच.सी. वर्मा में भी काफी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। कई बच्चे एस.एल. अरोड़ा जैसी बुक को यूज करते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस, जैसे आप अगर किसी कोचिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो आप वहां के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि स्टूडेंट्स कई सारे क्वेश्चंस तो लगा लेते हैं पर एक ही टाइप के लगा लेते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस लगा के उब जाते हैं। तो आपको अपने लेवल को या तो बहुत हार्ड करने की नीड है, और अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं लग रहे तो आपको थोड़ा सा लो करने की नीड है। मतलब पॉइंट ये है कि हमें कहीं पर रुकना नहीं है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। तो गाइज इन्हीं पॉइंट्स के साथ हम आ चुके हैं अपनी वीडियो की एंडिंग पर। आई होप आपको काफी कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई बात आपकी रह गई तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूं और नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।